यहाँ पर हमारा फ्राई पैन जो है वो गरम हो गया है। इसमें हम तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है। ये हमने फ्राई पैन रखा है, इसमें हमने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है। मैं आज ये ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और ये 4 मैंने साबित लाल मिर्च डाल दी है इसमें बघार के लिए। ये थोड़ी सी हल्की सी ये हो जाए, फ्राई हो जाए थोड़ी सी, तो फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें डालती हूँ। ये देखें ज़ीरे की खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। यहाँ पर ज़ीरे की खुशबू आने लगी है, मिर्चे भी थोड़े से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसमें 1/2 कटी हुई अनियन डालेंगे। अनियन थोड़ी सी ब्राउन हो जाए जब तक इसको बंद करते हैं, वरना इसकी छींटें उड़ेंगी तो मेरा चूल्हा ख़राब हो जाएगा। और इसको हम हल्का सा कलर आ जाए, अब ठीक है। तो हम इसको हल्का सा कलर आ जाए फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने एक बड़े साइज का टमाटो जो है वो काटा है और वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखें ये तकरीबन हो गया, हमें इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो मैं ये इसमें साथ ही इसमें टमाटर डाल देती हूँ ताकि टमाटर प्याज के साथ पकेगा तो थोड़ा नरम होगा। और फिर हम इसमें डाल देते हैं अभी बाकी के मसाले। तुरई मैं बगैर मसालों के बनाती हूँ और मसाले वाली भी। तो ये आज जो मैं तुरई बना रही हूँ आप लोगों के लिए वो मसाले वाली, क्योंकि मुझे फरमाइश की गई थी। ये मैंने 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा बिल्कुल मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला है, रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि मुझे ग्रीन चिल्ली का टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं हरी मिर्ची भी डालूंगी। और ये मैंने 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, क्योंकि मैं अभी काला नमक भी इसमें डालूंगी, ब्लैक सॉल्ट, तो उसका भी थोड़ा टेस्ट होता है। तो ये देखिए ये हमने कर लिया है। ये देखिए ये बहुत अच्छा पक रहा है। अब मैं इस मौके पे इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, जो कि हमारी ग्रेवी में, हमारे मसालों में खुशबू देता है और टेस्ट तो इसका होता ही है। इसको अभी हम फिर से बंद करते हैं। ये देखें हम फिर 2-3 मिनट के लिए इसको बंद करेंगे, उसके बाद देखते हैं। ये मैं दिखाओ, ये मैंने इस तरह से ये तुरई काटी है, बाकी ये रखी है जिसको हम इसी तरह से काटेंगे स्लाइस के शेप में। और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रखूंगी माइक्रोवेव। 4-5 मिनट के लिए हम इसको माइक्रोवेव में रख रहे हैं। ये देखें 4 मिनट के लिए मैंने रखा है, उसके बाद निकाल के। मैंने आपको बताया था हमेशा कि मैं सब्जी में या किसी चीज़ में जो मैं खाना बनाती हूँ उसमें मैं आलू बुखारे जो होते हैं, ड्राइड प्लम, ये मैं डालती हूँ। तो ये देखिए मैंने 4 डाले हैं इसमें। और वहाँ पर हमारी जो सब्जी रखी है माइक्रोवेव में वो भी रेडी हो चुकी है। तो चलें अब हम उसको निकाल। ये देखें कितनी नरम हो चुकी है और बहुत
आसानी से अब बहुत जल्दी पकने वाली है। तो हम इसको डायरेक्ट ले जाके इसमें डालते हैं। ये देखें, इसको मिक्स करें अच्छी तरह। ये फ्राई पैन आजकल नए आए हैं जो कि मैंने लिया है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा खाना। नीचे जो है उसमें भी सब निशान है। ये देखें, ये स्टील का है, नॉन स्टिक नहीं है, ये स्टील है। ये देखें, और ये जो निशान है इन सब के ऊपर हीट लगती है नीचे भी इसके बेस में, तो ये खाना जो है जल्दी पकता है इसमें। चलें, अब हम इसको फिर से बंद कर रहे हैं 5-7 मिनट के लिए। हम बीच में खोल के देखेंगे इसको। तो अब हम अपनी सब्जी खोल के देखते हैं। ये देखें, हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। इसमें बिल्कुल मैंने पानी नहीं डाला है, ये अपने पानी में ही गलती है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ लेमन का जूस। ये डाल दिया। साथ ही हम इसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे जो कि ज़रूरी है हमारे खानों में। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ। ये देखें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की बनी होगी। आप लोग प्लीज़ ज़रूर बनाएं इस तरह से मसाले वाली। वैसे मैं मसाले की बनाती कम हूँ, लेकिन मुझे फरमाइश की गई थी कि पूरे मसालों के साथ जो बनती है वो वाली बनाकर दिखाएं। तो मैंने आज इस तरह से कभी कभी बना लेती हूँ टेस्ट चेंज करने के लिए। ये भी बहुत मज़े की होती है। तो ये देखें, अब ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है और मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। ये देखें कितने मज़े की लग रही है देखने में भी, और है भी बहुत मज़े की, चटपटी। तो आप प्लीज़ ज़रूर बनाएं, ऐसी सब्ज़ी बनाएं कि आपका खुद का दिल चाहे कि आप बस जल्दी से इसको खाएं। तो ये मैंने डिश आउट कर दी है। आप इस मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, रेसिपीज़ को मेरी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे बताएं कहाँ कहाँ से आप लोगों ने ये वीडियो देखी है और आपने बनाई है तो कैसी बनी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।